Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल बनवारी मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास मैथ, चैप्टर नंबर था 11। लास्ट क्लास में हमने बच्चों थ्योरम 11.1 यानी बीपीटी बेसिक प्रिकॉशनल थ्योरम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय की स्टडी की थी। उसका कन्वर्ज विलोम दोनों थ्योरम हमने कंप्लीट कर ली थी। उसी के बेस पर हम एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों 11.2 सॉल्व करने से पहले मैं 11.1 कंप्लीट कर देता हूं। छोटे छोटे क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप के, तो देखिएगा 11.1 में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पहला क्वेश्चन है ऑल द सर्कल आर, यानी सभी सर्कल, ऑल द सर्कल आर, ऑल द सर्कल। सर्कल क्या होते हैं? सभी सर्कल क्या कहते हैं? सभी सर्कल कॉन्ग्रेंट होते हैं या बच्चों सिमिलर होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक की स्टडी की थी, उसमें बताया जब आपको सर्कल ड्रॉ करने के लिए कहे तो ऑलवेज क्या होगा? सिमिलर। क्या गिवन नहीं हो? जब आपको रेडियस गिवन नहीं हो और आपको कहा जाए सर्कल, ओनली सर्कल गिवन है, तो ये क्या होगा बच्चों? सिमिलर। क्या होगा? सिमिलर। ऑल सर्कल आर सिमिलर। नेक्स्ट कह रहा है ऑल स्क्वायर, यानी सभी स्क्वायर। ऑल स्क्वायर, स्क्वायर भी क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर होते हैं। स्क्वायर भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। यानी आपको गिवन है कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर जब आपको साइड गिवन नहीं हो। और लास्ट थर्ड टाइप है ऑल द इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। तो मैंने ये बात पहले बताई थी। क्या? एक तो सर्कल, एक स्क्वायर और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये ऑलवेज क्या होते हैं? सिमिलर। तो फर्स्ट का आंसर हुआ सिमिलर। ऑल सर्कल क्या होंगे बच्चों? सिमिलर, यानी समरूप। ऑल स्क्वायर क्या होंगे? सिमिलर। और इक्विलैटरल ट्राइंगल, कौन से? इक्विलैटरल ट्राइंगल भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 4। टू पॉलीगॉन हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, यानी दो पॉलीगॉन, क्या? दो बहुभुज, यानी टू पॉलीगॉन्स, यानी दो बहुभुज क्या? सिमिलर। सिमिलर यानी समरूप कब होते हैं? तो दो आकृतियां, दो डायग्राम सिमिलर कब होते हैं? जब उनकी फर्स्ट कंडीशन हो बच्चों क्रॉस पॉन्डिंग, साइड क्या हो? इक्वल। क्रॉस पॉन्डिंग साइड का रेशियो बच्चों दो कंडीशन होती हैं। एक तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो? इक्वल, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल। सॉरी बच्चों, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो? इक्वल, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो? इक्वल। तभी कोई डायग्राम क्या होता है? सिमिलर। हमने बेसिक में स्टडी की है। नेक्स्ट है चेक करके बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। ये बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है आपको वो ट्रू है या फॉल्स, राइट है या रॉन्ग। तो देखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट है टू कॉन्ग्रेट फिगर आर सिमिलर, यानी जो कॉन्ग्रेट फिगर होती है वो क्या होती है? सिमिलर। यस, यानी जो कॉन्ग्रेट ट्राइंगल होगा, कौन सा बच्चों? कॉन्ग्रेट ट्राइंगल सिमिलर होगा। ये कह रहा है कि कॉन्ग्रेट फिगर सिमिलर होती हैं, तो मैं कहूंगा यस, कॉन्ग्रेट फिगर क्या होती हैं? सिमिलर। बट सिमिलर क्या नहीं होती है? कॉन्ग्रेट। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट है टू सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रेंट, यानी
सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है? नो। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नो, फॉल्स। और ये क्या हो जाएगा? ट्रू, टी। थर्ड है टू पॉलीगॉन्स हैविंग सेम रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर सिमिलर। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू पॉलीगॉन्स, दो पॉलीगॉन है जो क्या है? सेम रेशियो है किसका? उनकी साइड का। एक ही कंडीशन दी हुई है, साइड का रेशियो क्या है? सेम है। बट सिमिलर तभी होता है जब क्या हो? एंगल भी इक्वल हो। तो एक कंडीशन के लिए हम सिमिलर नहीं कह सकते जब तक दोनों कंडीशन क्या नहीं होंगी? सेटिस्फाई। तो यहाँ ओनली एक ही कंडीशन दी हुई थी कि साइड का रेशियो क्या है बच्चों? इक्वल। तो साइड का रेशियो इक्वल तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या और चाहिए? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी क्या चाहिए? इक्वल। तभी कोई ट्रायंगल क्या होगा या कोई डायग्राम सिमिलर होगा। लास्ट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, दो बहुभुज सिमिलर होंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? प्रोपोर्शनल। एक कंडीशन दी हुई है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? प्रोपोर्शनल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या है? इक्वल है। यानी साइड और एंगल दोनों कंडीशन दी हुई हैं। तो दोनों कंडीशन दी हुई है तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है कि आपका पॉलीगॉन क्या होगा? सिमिलर। फिफ्थ है टू पॉलीगॉन्स हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। टू पॉलीगॉन्स हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, यानी दो पॉलीगॉन हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो वो क्या सिमिलर होंगे? नहीं। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं कि सिमिलर तभी होता है जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। दोनों कौन कौन सी? एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। तो एक कंडीशन से हम सिमिलर नहीं कर सकते, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है गिव एनी टू एग्जांपल, कोई भी दो उदाहरण दीजिए ऑफ सिमिलर फिगर, यानी सिमिलर फिगर के दो उदाहरण दीजिए। तो बच्चों सिमिलर फिगर के मैंने उदाहरण आपको पहले बेसिक में बताया। तो सिमिलर फिगर के उदाहरण क्या होंगे बच्चों? उदाहरण में बता देता हूं आपको। एक तो सिमिलर फिगर होती है सर्कल। ऑल सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर। ऑल स्क्वायर क्या होते हैं? सिमिलर। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर। दो उदाहरण बताने हैं तो बता देना, सर्कल, स्क्वायर या स्क्वायर इक्विलैटरल ट्रायंगल, एज यू लाइक। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 11.2 से एक छोटा क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएगा 1 मार्क्स का। तो क्या होगा क्वेश्चन? अब हम बात करते हैं 11.2 की। फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है कि आपको एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल है एबीसी। एक ट्राइंगल क्या है? एबीसी एक ट्राइंगल गिवन है बच्चों, या नोट कर रहा हूं। ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, डी एंड ई, इन ट्राइंगल ए बी सी, डी एंड ई आर ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। डी और ई, एक तो डी पॉइंट है और एक ई पॉइंट है। डी पॉइंट ए बी पर है और ई पॉइंट ए सी पर है, और बीसी के क्या है? डी समांतर। तो इसके समांतर एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो है डी और ई। क्वेश्चन ये कहता है एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें डीई पैरेलल है बीसी के, तो आपको प्रूव करके बताना है क्या ये इसके पैरेलल है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। आपको गिवन है कि डीई पैरेलल है बीसी के। डीई पैरेलल है बीसी के, क्या है? गिवन। बच्चों जब कोई लाइन इसके पैरेलल होगी
तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे 11.1 बाय बेसिक प्रिकॉशनल थ्योरम। बीपीटी थ्योरम से आप क्या कह सकते हो, अगर ये लाइन इसके इक्वल पैरेलल है तो दिस अपॉन में दिस यानी एडी अपॉन में बीडी इक्वल होगा एई अपॉन में ईसी। तो बीपीटी थ्योरम से नोट कर सकते हैं हम बच्चों, एडी अपॉन में बीबी इक्वल होता है बच्चों एई अपॉन में ईसी, एई अपॉन में ईसी। अब बात करते हैं, इतना हमने नोट कर लिया कहां से, बीपीटी थ्योरम से। अब यहां चलते हैं एडी। बच्चों एडी की वैल्यू क्या गिवन है आपको 6, तो यहां नोट कर रहा हूं एडी की वैल्यू क्या है 6 अपॉन में डीपी, डीपी कितनी है 9 इक्वल एई, एई की वैल्यू क्या है बच्चों 8 अपॉन में एसी, एसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो एज इट इज नोट कर लिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 6 इंटू एसी इक्वल 9 इंटू 8, तो एसी इक्वल बच्चों हो गया 9 इंटू 8 अपॉन में 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो बच्चों एसी की वैल्यू क्या हो गई 3 4 जा 12, और क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो बच्चों यूनिट नोट करना कंपल्सरी होगा आपके लिए। मीटर में होगा तो मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर। ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो देखिएगा ध्यान से समझने का प्रयास करना, बीपीटी थ्योरम से यूज करने वाला हूं। एडी, एडी की वैल्यू क्या है बच्चों 4, डीबी की वैल्यू क्या है 13 और एसी की वैल्यू क्या है 20.4, यानी ये कंप्लीट है, और आपको फाइंड करनी है ईसी, ये वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। तो पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, आपको कंप्लीट वैल्यू गिवन है तो आप या तो ये नोट कर दो, समझने का प्रयास करना ध्यान से। बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि एडी अपॉन में डीपी इक्वल होगा किसके एई अपॉन में ईसी। तो जो गिवन है वो नोट कर रहा हूं मैं। एडी बच्चों, एडी अपॉन में डीबी की वैल्यू गिवन है 4 अपॉन में 13, एबी अपॉन में डीबी की वैल्यू है 4 अपॉन में 13 इक्वल एई। बच्चों एई की वैल्यू गिवन नहीं है तो ध्यान से देखना, मैं एई को क्या नोट कर सकता हूं, एई ये है, अगर मैं एसी में से ईसी माइनस कर दूं, किस में से बच्चों, इस कंप्लीट साइड में से ये साइड माइनस कर दूं तो मेरे पास यही साइड बचेगी। तो कैसे नोट कर सकते हैं, एसी माइनस, एसी में से अगर आप ईसी माइनस कर देते हो तो बच्चों आपके पास ऑलवेज एई आएगी। देख लो, एई को नोट कर सकते हैं। अब वैल्यू है वो नोट कर दो वहां से, 4 अपॉन में 13 इक्वल एसी की वैल्यू है 20.4 माइनस ईसी अपॉन में ईसी। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो बच्चों क्या आ गया 4 ईसी इक्वल दिस इनटू दिस, तो बच्चों हो जाएगा 13 इंटू 20.4, 13 में इससे मल्टीप्लाई होगा और 13 का इससे भी, तो आ जाएगा 13 ईसी। मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि वापस हमें डिवाइड करना है। ये किसका है माइनस का, इधर आएगा प्लस का, इधर आते ही किसका हो जाएगा प्लस का, तो 4 प्लस 13 हो गया बच्चों 17 ईसी इक्वल 13 इंटू 20.4। तो ईसी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 13 इंटू 20.4 अपॉन में 17। तो बच्चों डिवाइड कर रहा हूं, 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, रिमाइंडर बच रहा है आपका 3, तो 17 2 जा 32 और डेसिमल 1 डिजिट के बाद में तो ये आ गई डेसिमल। तो बच्चों ईसी की वैल्यू आ गई मेरे पास 13 इंटू 1.2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 2 जा 26 2
13 1 जा 13, 13 प्लस 1 हो गया बच्चों 15, यानी 13 2 जा 26, 6 आ गया, 2 शेष हो गया, 13 1 जा 13 प्लस 2 15, डेसिमल 1, और बच्चों यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये आपका क्या हुआ आंसर बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी का थर्ड पार्ट है, देखिएगा। थर्ड पार्ट में गिवन आपको AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB, और ये क्या गिवन आपको पहले कि DE पैरेलल है BC के, तो आप बाई BPT, पैरेलल आते ही BPT यूज हो गई, और BPT यूज होते ही यानी दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन में दिस, तो क्या आ गया AD अपॉन में DB इक्वल हो गया AE अपॉन में EC। अब ये यहां से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन है। AD की वैल्यू क्या है 7 और DB की क्या है 4, 7 अपॉन में 4, 7 अपॉन में 4 इक्वल AE की वैल्यू है बच्चों 6.3 अपॉन में EC, यही होता है फॉर्मूला देखना हमें, तो ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी, जिसकी फाइंड करनी है उसकी फाइंड कर लेंगे हम। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस 7 EC इक्वल 6.3 इनटू 4, तो बच्चों यहां से EC की वैल्यू आ गई 6.3 इनटू 4 अपॉन में 7, 7 से कैंसिल करेंगे तो बच्चों क्या हो गया 7 1 जा 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा बच्चों 9 टाइम्स, कितने टाइम्स 7 9 जा 63, तो 9 टाइम्स डिवाइड हुआ डेसिमल सिंगल डिजिट के बाद में, तो डेसिमल आ गई 0.9 इंटू 4, तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3.6 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई EC की, बट मुझे AC की वैल्यू नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए AC की, तो बच्चों AC कौन सा, यही है ना AC, तो AC इक्वल क्या कर सकते हैं AC, ये पूरी साइड है कंप्लीट, तो AC को मैं ये भी नोट कर सकता हूं कि AE प्लस EC, AE और EC को ऐड करूंगा तो AC आएगा, तो AE आपको पहले गिवन था बच्चों 6.3, EC आपने फाइंड कर लिया 3.6, तो बच्चों ऐड करेंगे तो हो गया 9.9 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर। बच्चों आराम से समझ में आएगी, आप कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ। कंप्लीट ज्योमेट्री क्या मैथ बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, मैथ आप टफ नहीं रही आपके लिए जब आप डेली क्लास लोगे, और एक बार देखने के बाद बच्चों आपको इनको रिपीट करना होगा, क्या करना होगा सॉल्व करना होगा रफ नोटबुक में, देखना ही नहीं होगा सॉल्व भी करना होगा, सॉल्व करोगे तो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर, इस क्वेश्चन का यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है यही, तो क्वेश्चन नंबर D देखना, AD की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां, तो देखना ध्यान से, AD की वैल्यू क्या आ गई 4x माइनस 3 अपॉन में DB या BD 3x माइनस 1 इक्वल AE कितना है 8x माइनस 7 अपॉन में क्या आएगा EC क्या है बच्चों 5x माइनस 3। अब क्या करना हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो देखना क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ रहा होगा, इसका मल्टीप्लाई मैं इससे कर रहा हूं और इसका इससे, तो इसका इससे करूंगा, तो बच्चों ध्यान से देखना, यहां नोट कर देता हूं 1 टाइम्स 8x माइनस 7 का मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1 से, और इसका होगा इससे,
4x माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 3। बहुत आराम से करना, जल्दीबाजी कोई नहीं है। देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई कंप्लीट डिजिट से होगा, फिर 7 का मल्टीप्लाई भी कंप्लीट ब्रैकेट से होगा। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 8 3 जा 24। बच्चों x और x क्या हो गया, x स्क्वायर। फिर 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे बच्चों 8x। 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे बच्चों 7 3 जा 21x। 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे बच्चों 7, माइनस माइनस प्लस, लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई। अब राइट की बात करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 5 से हो गया बच्चों 20, और x इंटू x क्या होता है, x स्क्वायर। 4 इंटू 3 बच्चों होता है 12x, प्लस माइनस माइनस। 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 जा 15x, सॉरी बच्चों कितना 15x, और प्लस माइनस हो गया माइनस। 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस। इन कंप्लीट टर्म्स को मैं लेफ्ट में नोट कर रहा हूं, राइट में क्या कर दूंगा 0। तो देखिएगा 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21, सॉरी इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया बच्चों 21 और 8 हो गया बच्चों 29x प्लस 7। इसको इधर ले आओ, साइन चेंज हो जाएंगे। 12 है माइनस का, तो किसका हो गया बच्चों प्लस का, और ये माइनस का तो किसका हो गया प्लस का। 12 प्लस इनको ऐड भी कर सकते हैं हम, तो कितना हो गया बच्चों 27। कितना हो गया 27, इधर आएगा तो 27x माइनस 9 इक्वल 0। अब जो सेम डिजिट है उनको प्लस माइनस कर दो। 24 माइनस 20 हो गया बच्चों 4x स्क्वायर। 29 माइनस 27, यानी ये माइनस का ये प्लस का, डिफरेंट साइन माइनस, तो कितना हो गया माइनस 2x, और 9 माइनस 2 7 माइनस 2 इक्वल 0। ये बच्चों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कौन सा समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं, सिद्धाचार्य मेथड से। तो जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको और इजी बनाने के लिए कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया बच्चों। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, या नोट कर लो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। सॉरी, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2। तो बच्चों इसके फैक्टर नोट कर रहा हूं मैं। फैक्टर आपको इजीली 8th क्लास से, 7th क्लास से क्या 6th क्लास से चल रहा है फैक्टराइजेशन मेथड, तो उससे आप सॉल्व करोगे। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल 0। देखो इन दोनों को ऐड करूंगा x सारा होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 जा 2, यानी माइनस 2 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 2x कॉमन है। 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर से x कैंसिल, तो x माइनस 2x को 2x से डिवाइड करेंगे 1। इस ब्रैकेट की बात करता हूं, जहां बच्चों ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं हो वहां क्या कॉमन होता है, ऑलवेज 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये डिजिट एज इट इज आएगी। यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया बच्चों, x माइनस 1। तो क्या बच गया मेरे पास 2x प्लस 1 इक्वल 0। बच्चों ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे तभी आपका आंसर राइट आ रहा होगा, अन्यथा रॉन्ग होगा। यहां से x की वैल्यू क्या हो गई 1, और यहां से x की वैल्यू हो गई बच्चों 1/2। यही आपका आंसर है। तो बच्चों फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुई। क्या थी फर्स्ट टाइप, जब आपको पैरेलल लाइन गिवन हो और किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड टाइप।
देखिएगा स्टूडेंट, सेकंड टाइप है आपकी, सेकंड क्वेश्चन, पॉइंट डी एंड ई ऑन द साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है बच्चों ABC, एक ट्राइंगल क्या है ABC, ये A है बच्चों, ये B और ये C। ABC एक ट्राइंगल है, उसमें D और E कहां है? D है EB पर और E है AC लाइन। और ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि ये जो DE है ये और BC क्या है? पैरेलल। यानी DE और BC आपको बताना है कि DE पैरेलल होगी BC के। तो बच्चों पैरेलल कब होती है? पीपीटी थ्योरम यही कहती है कि ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो ये अपॉन में ये, यानी दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस, यानी इनका रेशियो भी क्या होना चाहिए? इक्वल। तो हम देखेंगे, चेक करके देखेंगे क्वेश्चन में, अगर रेशियो इक्वल होगा तो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल। अगर रेशियो इक्वल नहीं होगा तो लाइनें पैरेलल नहीं होंगी। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बीपी पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है कि आपको क्या गिवन है बच्चों? AB, यानी कंप्लीट साइड गिवन है, तो मैं कंप्लीट नोट कर रहा हूं AB, क्या AB, फिर अपॉन में और क्या गिवन है? AD, यानी ये कंप्लीट अपॉन में ये। तो राइट में भी क्या नोट करूंगा बच्चों? इधर से मैंने AB ली तो इधर से क्या ले रहा हूंगा? AC। फिर रिपीट कर देता हूं बच्चों, आपने यहां से कंप्लीट साइड ली तो यहां से भी क्या लूंगा? कंप्लीट। और यहां से मैंने क्या लिया डिनोमिनेटर में? AD अपर पार्ट, तो यहां से भी कौन सा पार्ट होगा? अपर पार्ट AE। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में आपको AB की वैल्यू गिवन है, तो मैंने ये नोट कर लिया, जिसकी वैल्यू गिवन होगी। अगर इन दोनों की दी हुई होती तो ये दोनों नोट करते। AB इक्वल क्या हो गया? 12 अपॉन में AD कितना है बच्चों? 8। इक्वल क्या आएगा? AC कितना है? 18 अपॉन में AE कितना है बच्चों? 12। तो कैंसिल आउट कर रहा हूं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो बच्चों क्या हो गया? 3/2 इक्वल 3/2। अगर बोथ रेशियो इक्वल है तो मैं कह सकता हूं बच्चों, हेंस क्या DE पैरेलल होगी BC के। यही आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी में भी क्या गिवन है बच्चों? AB, फिर क्या है? BD, AB अपॉन में दिस। तो क्या नोट कर रहा हूं? We know that, आप जानते हो अगर पैरेलल होंगी तो रेशियो क्या होगा? इक्वल। यहां आ रहा AB अपॉन में, फिर क्या है? AB अपॉन में AD, ये तो पहला है। AB अपॉन में AD, AP अपॉन में AD, AB अपॉन में AD इक्वल आ रहा है बच्चों AC अपॉन में AE। यानी यहां से AB ली है तो यहां से क्या लूंगा? AC। और यहां से AD ली है तो यहां से क्या लूंगा? AE। तो पुट कर दो वैल्यू। AB की वैल्यू है बच्चों 5.6, क्या है? 5.6 अपॉन में AD की वैल्यू क्या है? 1.4 इक्वल AC 9.0 अपॉन AC अपॉन में AE की वैल्यू क्या है? 1.8। बच्चों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो चुका है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहां से इसको कैंसिल कर रहा हूं। 14 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा? 14 1 जा 14, 14 4 जा
56, तो क्या आ गया 4/1 यानी 4। राइट में नोट कर रहे हैं बच्चों। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गई बच्चों, कैंसिल हो गई। तो बच्चों क्या आ गया, यानी कैंसिल आउट करेंगे 1/2 यानी 1/2। तो लेफ्ट और राइट क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि DE इक्वल नॉट D पैरेलल BC इज नॉट पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल है नहीं होगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन जो हुआ C और D पार्ट आप स्वयं सोल्व करोगे। सेम इसी प्रकार आप यहाँ वैल्यू नोट करना और आपका आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इन द फिगर 11.6 आपको डायग्राम गिवन है पहले ही क्वेश्चन में, कुछ ऐसा डायग्राम है बच्चों। क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है। ये O है, इसके पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल लाइन और इसके भी पैरेलल लाइन गिवन है बच्चों। नोट कर रहे हैं हम A B C और फिर है L M और N। ऐसा कुछ आपको क्या है बच्चों गिवन है। आपको ये बताना है कि LMN, क्वेश्चन में ये गिवन है कि LMN इन सिचुएटेड ऑफ OA OB एंड OC रेस्पेक्टिवली सच दैट LM पैरेलल AB। क्या गिवन है, या नोट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है बच्चों आपको, यानी LM पैरेलल है बच्चों AB के। LM किसके पैरेलल है, AB की, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। और ये गिवन है कि MN पैरेलल है BC के, MN पैरेलल है BC के, यानी समांतर है। ये आपको बच्चों क्या है गिवन, नोट कर दिया ना हमने, गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि LN पैरेलल होगी AC, यानी ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा पैरेलल होगा। तो ध्यान से देखना, लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो इक्वल। तो मैं यहां से सोल्व कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। प्रूफ आपको गिवन है LM पैरेलल है AB की, ये क्या है बच्चों गिवन है। और ये कौन से ट्राइंगल में आ रही है, LM ये रही AB ये रही। तो आपके पास ट्राइंगल आ रहा है स्टूडेंट्स ये, इसी ट्राइंगल में पैरेलल आ रही। तो इन ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं OAB की, इन ट्राइंगल OAB बच्चों एक बार बता देता हूं, इसको बाहर निकाल के कुछ ऐसा ट्राइंगल है OAB, यही है ट्राइंगल। और ये गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बाय BPT, कौन सी थ्योरम से, BPT थ्योरम से। BPT थ्योरम से मैं यूज करने वाला हूं कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा इक्वल होगा। तो नोट कर रहा हूं बच्चों, यानी ये अपॉन में ये, दिस अपॉन में दिस, यानी क्या आ जाएगा बताओ,
ये हो गया बच्चों L और ये क्या है M, यानी OL अपॉन में LA बच्चों इक्वल होगा OM अपॉन में MB। यही आएगा बच्चों इस क्वेश्चन से, यानी आपको ये लाइन इसके पैरेलल गिवन थी, पैरेलल गिवन है तो बीपीटी थ्योरम यूज होगी बच्चों। बीपीटी थ्योरम यूज होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। यही कंडीशन में नेक्स्ट एंगल में करने वाला हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया सिमिलर, इसी प्रकार नोट करके आप कर सकते हो। इन ट्राइंगल कौन सा है, ओबीसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं और गिवन है ओबीसी में MN पैरेलल है BC के, MN पैरेलल है BC के, ये आपको बच्चों गिवन है। तो मैं कह सकता हूं कि ये अपॉन में ये, यानी दिस अपॉन में दिस, यानी OM अपॉन में MB इक्वल होगा ON अपॉन में NC। ये हो गया बच्चों इक्वेशन सेकंड। कहां से नोट किया, बाय बीपीटी। नोट करना चाहोगे बीपीटी यहां यूज कर सकते हो, बाय बीपीटी इक्वेशन सेकंड। बच्चों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं तो क्या आ रहा होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट से आ रहा है हमारे पास OL अपॉन में LA, OL अपॉन में LA। यहां से देखना OM अपॉन में MB, यहां भी OM अपॉन में MB है। OM अपॉन में MB की वैल्यू बच्चों है ON अपॉन में NC। क्या आ गया, ON अपॉन में NC इक्वेशन थर्ड। ध्यान से समझना यार, OL अपॉन में LA इक्वल है ON अपॉन में NC। तो बच्चों किसी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो वो ट्राइंगल की जो साइड है, आपको गिवन लाइन है, वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्यों होंगी बच्चों, तो मैं नोट कर सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम का कन्वर्ज ये कहता है अगर किसी ट्राइंगल की साइड का रेशियो इक्वल है तो वो लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो मैं कह सकता हूं कि LN पैरेलल होगी बच्चों AC की। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। फिर रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, आपको एक ट्राइंगल गिवन था, ये साइड इसके पैरेलल गिवन थी और ये साइड इसके पैरेलल गिवन थी। इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल से हमने नोट कर लिया बीपीटी थ्योरम का यूज करके। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आया। फर्स्ट और सेकंड को बच्चों सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन थर्ड आता है। थर्ड में हमारे पास आ रहा है कि OL अपॉन में LA। इस ट्राइंगल की बात हो रही है स्टूडेंट्स, कौन से की, इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। यानी दिस अपॉन में दिस और दिस अपॉन में दिस। अगर इन साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। कहां से, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम यानी 11.2 से। तो बच्चों आज के लिए यही है, कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.